औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लायर्स टीवी लॉर्ड्स के प्लेटफॉर्म पर तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कल से रिलेटेड है। कल हमने बात की थी 27th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के हवाले से कुछ चीज़ें हमने डिस्कस की थी जो कि रूमर चल रही थी, मुसद्दका कोई भी ऐसा ड्राफ्ट मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से जो बातें मीडिया में और कुछ चीज़ें सामने आई वो हमने डिस्कस कर दी थी। लेकिन आज प्रॉपर तौर पर इसका ड्राफ्ट लीक हुआ जो कि अब 29 पेजेस का ड्राफ्ट है और जो 27th अमेंडमेंट है इसकी मंजूरी बाकायदा तौर पर काबीना ने भी दे दी है। वजीर आजम ने बाहर बैरून मुल्क होने की वजह से वीडियो लिंक के जरिए कैबिनेट की मीटिंग बुलाई, चेयर की और इसकी अप्रूवल दी। उसके बाद सुनने में आया है कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान में बाकायदा तौर पर यह बिल पेश कर दिया गया है। 27वीं आईनी तरमीम जो है वो पेश कर दी गई है। ये आईनी तरमीम में क्या क्या चीजें हैं मुख्तसर हम उस पर डिस्कस करेंगे, इन डिटेल नहीं जाएंगे, शॉर्टली डिस्कस करेंगे क्योंकि कल कुछ चीजें हमने डिस्कस कर ली थी, इसलिए जो मेन चीजें हैं वही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट बात है, उसको डिस्कस करते हैं। वो है जी 243 आइन का आर्टिकल जो है 243, जो कि पहले सदर पाकिस्तान जो थे वो वजीर आजम की सिफारिश पर तैनात करते थे आर्मी चीफ को, एयर चीफ को और नेवल चीफ को। लेकिन अब इस आर्टिकल में जो है वो कुछ तब्दीलियां की गई हैं, कुछ एक शिक खत्म की गई है, कुछ शिकें ऐड की गई हैं। तो ये बेसिकली इंपॉर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 243 की शिक 4 को जो है वो मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया गया है। अब सदर मुमलकत, सदर पाकिस्तान वजीर आजम के मशरे पर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जो है वो तैनात करेंगे, आर्मी चीफ तैनात करेंगे, एयर चीफ, नेवल चीफ, ये। लेकिन एक जो नया ओहदा जिसके बारे में हमने कल बात की थी, एक नया आईनी ओहदा तख्लीक किया जा रहा है, वो ओहदा, इसका नाम हमने कल भी डिस्कस किया था, वही नाम आज एग्जैक्टली सामने आया है, चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस। ये ओहदा आर्मी चीफ के पास होगा जो कि तमाम दूसरी फोर्सेस को हेड करेगा और ये सदर पाकिस्तान वजीर आजम के मशवरे से बनाएंगे। अच्छा जी, शिक नंबर 5 जो है वो चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के हवाले से, जो कि अब ये ओहदा मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया गया है। अब मौजूदा जो चीफ ऑफ ज्वाइंट स्टाफ हैं, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल साहिर शमशाद साहब, वो 27 नवंबर को, इसी माह की 27 तारीख को रिटायर होंगे और इसके बाद ये ओहदा हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया है। शिक नंबर 6 के मुताबिक वजीर आजम चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की सिफारिश पर कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड तैनात करेंगे। स्ट्रेटेजिक कमांड जो है वो स्पेशल मामलात, जैसा कि जो पाकिस्तान की एटमी कुव्वत के हवाले से इस तरह के मामलात को देखने के लिए किसकी सिफारिश पर, चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस, जो कि हेड होंगे तमाम फोर्सेस के, वो सिफारिश करेंगे और उसकी सिफारिश पर वजीर आजम तैनात करेंगे। तो ये एक नया ओहदा और तख्लीक किया गया है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट ओहदा है। और शिक नंबर 7 जो है ये नहीं डालेगी, फील्ड मार्शल, अगर वफाकी हुकूमत किसी अफसर को जो है वो फील्ड मार्शल तैनात कर सकती है या फील्ड मार्शल का ओहदा दे सकती है, ये वफाकी हुकूमत को इख्तियार है। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ये हैं कि जो वो तैनात करेगी वो ताहयात होगा, ताहयात तमाम मराद के साथ विद यूनिफॉर्म होगा। ताहयात मतलब जब तक वो जिंदा रहेगा उसकी मराद भी उसको उसी ओहदे के मुताबिक मिलेंगी और इसके साथ साथ विद यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म उसकी नहीं उतरेगी, वो यूनिफॉर्म जो है वो तस्वर यूनिफॉर्म के अंदर ऑन ड्यूटी तस्वर होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म होगी तो ऑन ड्यूटी तस्वर होगा। तो ये बात इसमें ऐड की गई है। आगे जी शिक नंबर 8 में बरतरफी के हवाले से बताया गया है कि अच्छा, ये जो फील्ड मार्शल का होता है ये वफाकी हुकूमत तीनों फोर्सेज में से किसी भी जो है पर्सन को दे सकती है। लाइक जो
एयर चीफ मार्शल होगा, एडमिरल ऑफ द फ्लीट होगा, बरी बहरी तमाम फोर्सेस के हेड को जो है वो किसी को भी फील्ड मार्शल का ओहदा वफाकी हुकूमत दे सकती है, ये भी इनमें ऐड किया गया है। अच्छा जी, इन तमाम जो ओहदे होंगे स्पेशली फील्ड मार्शल, और इसके साथ अगर कोई और किसी और फोर्सेस को भी मिलता है तो उसकी बरतरफी जो है वो आर्टिकल 47 जो आयन का है उसके तहत हो सकती है। लाइक इम्पीचमेंट जो है प्रेसिडेंट की, जब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सदर पाकिस्तान को हटाना अगर हो तो उसको आर्टिकल 47 जो कि इम्पीचमेंट का तरीकाकार बताया गया है, मुआवजा करने का तरीका बताया गया है, उसके जरिए उसको हटाया जा सकता है, अदरवाइज नहीं हटाया जा सकता। इम्पीचमेंट में तमाम सूबाई असम्बलियां, वफाकी जो है वफाकी असम्बली और सेनेट ऑफ पाकिस्तान, चारों पांचों छठे जितनी भी सूबाई असम्बलियां हैं उनमें 2/3 अक्सरियत के साथ अगर सदर पाकिस्तान को जिस तरह हटाने की मंजूरी दी जाती है, इसी तरह इम्पीचमेंट के जरिए आर्टिकल 47 के जरिए इसी तरह यही तरीकाकार इख्तियार करके फील्ड मार्शल को हटाया जा सकता है, जो कि नामुमकिनात में से है। आगे है जी एक और इंपॉर्टेंट शिक नंबर 9, इस्तस्ना। इन ओहदों पर जो कि फील्ड मार्शल और एयर चीफ मार्शल और इस तरह एडमिरल ऑफ द फ्लीट, अगर कोई शख्स इस ओहदे पर होगा तो उसको आर्टिकल 248 आइन का जो है उसके तहत इस्तस्ना होगा। उसके खिलाफ जिस तरह सदर पाकिस्तान जब सदर होता है दौरान सदारत उसको इस्तस्ना होता है, तहफ़्फ़ुज़ होता है कि वो उसके खिलाफ किसी किस्म की कोई फौजदारी, कोई किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती, किसी जुर्म के हवाले से किसी भी तरह से कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती, उसको इस्तस्ना होता है। लेकिन सदर को जो है वो दौरान सदारत तक होता है, लेकिन इस ओहदे पर जो भी होगा उसको ताहयात होगा, ताहयात उसके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती, क्योंकि उसको आर्टिकल 248 के तहत इस्तस्ना हासिल होगा। अच्छा जी, एक और शिक जो 10 डाली गई है वो ये है कि फील्ड मार्शल या कोई भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या कोई भी ऐसे शख्स को वफाकी हुकूमत रियासत के मफाद में रिटायरमेंट होने के फौरन बाद बगैर किसी तवक्कुफ के फौरन रियासत के मफाद में कोई भी ओहदा दे सकती है, जैसा कि वजीर दिफा या कोई भी ऐसी सीट दी जा सकती है। पहले इस पे जो है वो पाबंदी थी, वो ये कि जब भी कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या इस लेवल का कोई अफसर रिटायर होता था तो वो 2 साल तक ना कोई सियासी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर सकता था, ना कोई ऐसा ओहदा ले सकता था। तो अब ये शर्त खत्म कर दी गई है और वफाकी हुकूमत तैनात कर सकती है रियासत के मफाद में। सदर पाकिस्तान के पास बहुत बड़ा इख्तियार दिया गया है, वो है जी इनकी तनख्वाहों और मराद का, ये सदर पाकिस्तान करेंगे। ये थी हमारी 243 के हवाले से। अब है जी इन शॉर्ट अदालत के हवाले से देख लेते हैं। जो कोर्ट बनाई गई है, पहले बेंच बनाया गया था फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, अब बाकायदा तौर पर अदालत बना दी गई है। उसका मुकम्मल कोड ऑफ कंडक्ट और उसका कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी अपॉइंटमेंट का तरीका, ये तमाम चीजें आइन में दे दी गई हैं। और एक ऐसी अदालत पैरेलल तो नहीं कहेंगे सुप्रीम कोर्ट के, बल्कि सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा इख्तियारात की हामिल कोर्ट बना दी गई है, जिसे एफसीसी कहा जाएगा, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। ये जी आयन के जो चैप्टर 1A ऐड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके तहत बनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट के पास सिर्फ जो सिविल, फौजदारी, फैमिली और ये जो अपीलें जाएंगी वो सुनने का इख्तियार होगा, अदरवाइज उसके पास कोई इख्तियार नहीं होगा। जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसके पास आईनी, सियासी तमाम ऐसे मामला जो आईनी नौयत के होंगे और इसके साथ साथ जो सियासी नौयत के होंगे, तमाम ऐसे मुकदमात एफसीसी सुनेगी। अच्छा जी, 175 आर्टिकल जो है जुडिशियल कमीशन के जो मेंबर हैं वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस एफसीसी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, दोनों की राय बराबर होगी, दोनों इक्वल होंगे। फेडरल का 189 जो है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट पर भी लागू होगा, बल्कि उसको मानना फर्ज होगा सुप्रीम कोर्ट का।
आईनी सियासी मामलात जैसा कि मैंने आपको बताया है वो उसके पास होंगे। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के मुद्दत मुलाजमत इसकी 3 साल है, 3 साल होगी जो भी चीफ जस्टिस बनेगा। उम्र जो है उसकी 68 ईयर होगी, 68 ईयर उम्र और 3 साल इसकी ओहदे की मुद्दत होगी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट दोनों होंगे और दोनों जो है वो बराबर उनकी राय शुमार होगी। और इंपॉर्टेंट जो बात है वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का चीफ जो है वो अदालती सरबराह होगा। अब आप देख लें कि सुप्रीम कोर्ट की क्या वैल्यू रह गई है। इसके अलावा हाई कोर्ट के हवाले से जो है वो किसी भी जस्टिस का ट्रांसफर अगर एक सूबे से दूसरे सूबे में करना है तो उसका इख्तियार जुडिशल कमीशन में करेगा। उसको जुडिशल कमीशन जो जिसका ट्रांसफर करेगा वो इख्तियार जुडिशल कमीशन के पास है, जिसमें ज्यादातर मेजोरिटी मेंबर जैसा कि पाकिस्तान बार कौंसिल का एक नुमाइंदा, वजीर कानून, इसी तरह जो काफी सारे ज्यादा मेजोरिटी कहा जा सकता है कि हुकूमत के पास होगी जुडिशल कमीशन की, और जुडिशल कमीशन जजेस के ट्रांसफर का फैसला करेगी। इसके साथ एक और शिक भी ऐड की गई है, अगर किसी जज को, जस्टिस को एक सूबे से दूसरे सूबे में ट्रांसफर किया जाता है तो वो अगर इनकार करेगा तो वो रिटायर तस्वर होगा, मतलब उसकी नौकरी खत्म अगर वो नहीं मानेगा। इसी तरह अगर किसी जज को फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भेजा जाए या सुप्रीम कोर्ट भेजा जाए तो अगर वो ये बात नहीं मानेगा, उस पर अमल दरामद नहीं करेगा, नहीं जाएगा उस कोर्ट में, तो भी वो रिटायर तस्वर होगा। इसके अलावा 199 जो इख्तियार है हाई कोर्ट की पिटीशंस का, हाई कोर्ट में जो अक्सर वकला हम 199 की पिटीशन देते हैं वो अब जो हाई कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होगा वो उसको सुनेगा, ना कि हाई कोर्ट के दूसरे जजेस जस्टिसेस जिनको डिक्लेयर करेंगे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, वो जो है वो सुनेगा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। और 2-3 चीजें और लास्टली 2 चीजें और डिस्कस करेंगे, वो ये है कि वजीर आजम के जो मुशीर हैं उनकी तादाद 5 से बढ़ाकर 7 कर दी गई है और वजीरों की तादाद भी बढ़ा दी गई है, आइन के अंदर बढ़ा दी गई है। वैसे तो पहले ही बड़े थे लेकिन अब आइन के अंदर प्रॉपरली उसकी तादाद बढ़ा दी गई है और पहली दफा आइन के अंदर टेक्नोक्रेट की डेफिनेशन भी बताई गई है, टेक्नोक्रेट की अहलियत बताई गई है। टेक्नोक्रेट वो होगा जिसकी तालीम जो है वो 16 ईयर होगी और रिलेटेड जिस भी फील्ड में वो टेक्नोक्रेट होगा उस फील्ड के अंदर उसका 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये आज की कुछ अपडेट थी 27वीं गैर आईनी तरमीम के हवाले से जो आज